Dear students, we have two questions over here on the board. The first one is I am agree and the second one is I am angry. I think one of them is incorrect and one of them is correct. I am giving you just 15 minutes to identify by yourself that which one is correct, which one is incorrect. And later on we will talk about that which one is correct and why it is correct. If something is wrong, so why it is wrong? How will we correct it? Okay, these are the things that we will discuss in very short video. So you just pause the video and just think about the answer. Now let's talk about the first sentence is incorrect and the second one is correct. We can see in the both the sentences we have a verb which is common in both the sentences. We have a common verb and the verb which is common is nothing but be form of the verb. Be form of the verb. In both sentences we have a verb which is be form of the verb. To understand this concept is very important, it is very crucial, and if you just want to be be able to just identify that why it is correct and why it is not correct, you just have to understand one thing, and the one thing is that be form of the verbs, what are the functions of the be forms of the verbs. If you just get to know that what are the functions of be form of the verbs, then you will be able to identify the error in the sentence. Now we have be form like this. Okay, so is, am, are and be, was, were, been and being. सी अगर ये जो चारों सेंटेंस, ये जो सॉरी जितने भी 8 वर्ड्स हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में अगर ये अकेले आते हैं, अलोन इन द सेंटेंस, तो इनका काम होता है, 3 काम होता है। अगर ये सेंटेंस में अकेले रहते हैं, इनके अलावा और कोई दूसरी वर्ड नहीं है, तब क्या काम होता है यहाँ पे समझते हैं। पहला इनका काम होता है क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, क्वालिटी, और दूसरा होता है इनको एक्सप्रेस करना आइडेंटिटी, और थर्ड होता है लोकेशन। इन 3 काम के अलावा जब ये मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब करने का मतलब कि जब अकेले होते हैं सेंटेंस में, तो इन 3 काम के अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अभी मेन वर्ब की तरह मान होता है, साथ ही साथ ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो इनके बाद 2 ही प्रकार की वर्ब आ सकती है। एक आ सकती है V3, एक आ सकती है V4। राइट, इतना क्लियर है। अब देखिए, बात समझिए कि ये जो बाद वाला शब्द है, अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो हमें बड़ा इजी हो जाएगा। अगर हमें पता चल जाए कि क्या है बाद वाला शब्द, अगर वर्ब है तो वर्ब है तो या तो थर्ड फॉर्म में या तो फोर्थ फॉर्म में आना चाहिए। अगर वो बाद वाला शब्द इनमें से कोई है, क्वालिटी, आइडेंटिटी और लोकेशन। लोकेशन देखो, क्वालिटी बताने के लिए आप जानते हो एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, आइडेंटिटी बताने के लिए आप जानते हो कि किसी नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन बताने के लिए आप जानते हो किसी लोकेशन यानी किसी प्लेस को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब बात समझिए, बाद वाला अगर वर्ब जो शब्द है वो क्लियर हो जाए, तो ये क्या होता है, ये एक वर्ब होता है। अब ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। राइट, अब हम देख रहे हैं कि ये जो एम है ये अलोन है। अलोन है तो यानी कि इसको वर्ब की जरूरत तो चाहिए नहीं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक वर्ब ही है, तो एक वर्ब, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कब आते हैं, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। मेन वर्ब ये है ही, क्योंकि अकेले सेंटेंस में। ठीक है, मेन वर्ब है तो क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये एडजेक्टिव है तो ये हो गया क्या, करेक्ट, और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि जब ये हेल्पिंग का काम करेगा तो उसके बाद हमें चाहिए क्या, वर्ब में थर्ड फॉर्म यानी कि V3 या फिर फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। ये दोनों में से कोई नहीं है, ना तो ये थर्ड फॉर्म है ना तो ये फोर्थ फॉर्म है।
दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इनकरेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ये थोड़ी सी गलती करते हैं, आई एम अग्री बोलते हैं, आई एम नो बोलते हैं, आई एम गो बोलते हैं। दैट इज इनकरेक्ट। दैट वाज द रीजन व्हाई it is correct and why this is correct and this one is incorrect, right?